अस्पताल की नाइट शिफ्ट। राहुल एक छोटे शहर के सरकारी अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। वह अस्पताल की नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए नया था और यह उसकी पहली रात थी। हालांकि उसे डरने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन यह रात उसे हमेशा याद रहने वाली थी। रात के करीब 11 बजे थे और अस्पताल का माहौल अजीब सा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ तो मरीजों की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ कुछ अजीब सी खामोशी थी जो राहुल को बेचैन कर रही थी। उसकी शिफ्ट आमतौर पर शांत होती थी, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सिर्फ आज की रात है, सब कुछ ठीक रहेगा। राहुल ने खुद को ढांढस बंधाया और एक गहरी सांस ली। अस्पताल के बाईं ओर पुराने वार्ड में वह अकेला था। कमरे का लाइट कभी जलता, कभी बुझता था। वह कई बार लाइट का स्विच जांच चुका था, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या सामने आती थी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और अस्पताल में हर जगह घना अंधेरा फैल गया। राहुल जब मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर लौटा, तो उसने एक आवाज सुनी जो धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी। आवाज बिल्कुल मानव स्वर जैसी थी, लेकिन अस्पष्ट और घबराई हुई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आवाज लगातार सुनाई देती रही, कभी हल्की, कभी तेज। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने सोचा, लेकिन आवाज और नजदीक आ गई। अचानक अस्पताल के पुराने वार्ड से एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने डरते डरते दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जब वह कमरे के पास पहुंचा, तो कमरे का लाइट जल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरे में दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। उसकी निगाह एक तस्वीर पर पड़ी। यह एक महिला की तस्वीर थी जो किसी अस्पताल में एक मरीज की तरह दिख रही थी, लेकिन तस्वीर में उसका चेहरा बहुत धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। राहुल ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर पीछे मुड़कर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह कमरे से बाहर आकर गहरी सांस लेकर अपनी ड्यूटी पर लौट आया। कुछ देर बाद राहुल को अस्पताल के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। वह भागते हुए बाथरूम तक पहुंचा, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाथरूम के अंदर पानी नहीं था, बल्कि खून की एक धारा बह रही थी। खून का यह दृश्य इतना भयानक था कि राहुल के पैर कांपने लगे। वह तुरंत बाहर दौड़ा और किसी भी तरह से किसी को नहीं पा सका। राहुल ने सोचा कि शायद वह थका हुआ था और यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था। लेकिन जब उसने अस्पताल की लॉबी में लाइट के पास खड़ी एक महिला को देखा जो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी, तो उसे फिर से वही डर सताने लगा। महिला का चेहरा भी धुंधला था, जैसे तस्वीर में देखा था। अचानक राहुल को एक पुराने वार्ड में एक नर्स का आहट सुनाई दी। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा और अंदर जाकर उसने देखा कि एक पुराना मरीज अपने बिस्तर पर पड़ा था। वह मरीज अपनी आंखें खोलकर राहुल को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। राहुल को लगता था कि यह आदमी कुछ जानता है, कुछ ऐसा जो वह नहीं समझ सकता। मरीज की आवाज गहरी और धीमी थी, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। तुमने हमें छोड़ दिया था, अब तुम भी छोड़ दोगे, मरीज ने कहा, और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। राहुल को समझ में नहीं आया कि यह आदमी क्या कह रहा था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि यह एक बड़बड़ाहट है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पास कोई था, कोई जो उसे देख रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था।
राहुल को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि इस अस्पताल में कुछ बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। वह दिन रात इन घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसे एक पुरानी दवा की बोतल मिली जिस पर कुछ अजीब लिखा था, जो अंधेरे में छुपा हो वही तुम्हें नष्ट कर देगा। राहुल ने इसके बाद अस्पताल के एक बुजुर्ग डॉक्टर से बातचीत की, जिसने उसे बताया कि कई साल पहले इस अस्पताल में एक भयानक घटना घटी थी। एक मरीज जो मानसिक रूप से परेशान था, ने खुद को अस्पताल में ही मार डाला था। कहा जाता है कि वह आत्मा अस्पताल के भीतर बसी हुई थी और रात के समय वह अस्पताल में घूमा करती थी, अपनी तकलीफों का बदला लेने के लिए। राहुल को अब समझ में आ गया कि वह जिस अस्पताल में काम कर रहा था, वह सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि वह एक जाल था जिसमें फंसी आत्माएं दिन रात परेशान करती थीं। राहुल ने उस रात अस्पताल की अपनी अंतिम शिफ्ट पूरी की। लेकिन जैसे ही वह घर जाने के लिए तैयार हुआ, वह फिर से उस महिला की आवाज सुनने लगा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, उसने बड़बड़ाया। राहुल ने डरते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अस्पताल के अंदर से कोई रहस्यमय शक्ति उसे रोक रही थी। अब वह जान चुका था कि वह भी इस रहस्यमय जगह का हिस्सा बन चुका था। और तब राहुल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसकी कहानी अब हमेशा के लिए इस अस्पताल में अटक गई थी, जहां अंधेरे और रहस्यमय घटनाएं हमेशा उसका पीछा करती रहेंगी।